बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से मुंसलिक दुनिया भर के जो कुछ इन दिनों में हो रहा है उसकी ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स लेकर मैं आपके सामने पेश हूँ। सबसे पहले जो मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत और अमेरिका की आने वाली नई हुकूमत, ये तीनों अब आमने सामने आ गए हैं। पाकिस्तान की ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये अमेरिका में जो बाइडन की पैदावार है, जो बाइडन इंतजामिया की, यानी कि जो बाइडन इंतजामिया ने इसका बूटा लगाया है और जो बाइडन इंतजामिया ने ही पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को फोर्स करके इमरान खान की हुकूमत गिराई और गिराने के बाद ये जो पीडीएम की हुकूमत बनाएगी, ये भी उनकी पैदावार है। इनको तो नहीं पता था कि अमेरिका में जो नया होने वाला इलेक्शन है, वैसे अमेरिका की तारीख हुआ है कि अमेरिका में ऐसे हुआ है कि जिसकी हुकूमत हो उसको 2 टेनोर लाजमी मिले हैं, लाजमी मिले हैं। ये अमेरिका की तकरीबन 100 साल के तकरीबन 74 साल तारीख में पहली दफा 2 मौके हो चुके हैं कि ट्रंप को भी दूसरा टेनोर नहीं मिला था, जो बाइडन को भी दूसरा टेनोर नहीं मिला था उस वक्त। अब ट्रंप को दूसरी दफा दूसरा टेनोर मिल रहा है। इनके जहन में था कि जो बाइडन इंतजामिया दोबारा इलेक्शन जीतकर सामने आ जाएगी। इन्होंने ट्रंप के मतलब बड़े बड़े बेहुदा जो है वो दिए स्टेटमेंट, ट्वीट किए, लेकिन अब उनको डिलीट कर रहे हैं। इनको डिलीट करने क्यों पड़ रहे हैं? वो इसलिए कि ये ट्रंप इंतजामिया का बोझ नहीं उठा रहे। पाकिस्तान में जो 2020 में रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया था, ये एक डोनाल्ड लू के लेटर के ऊपर किया गया था। डोनाल्ड लू ने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को खत लिखा और उस खत के नतीजे में पाकिस्तान की बहादुर एस्टेब्लिशमेंट, बहादुर जो पाकिस्तान में बहुत ही बहादुर है और बहुत ही नामवर एजेंसियां, उन्होंने मिलकर यह हुकूमत गिरा दी। और इसके गिराने के नतीजे में $50 अरब का पाकिस्तान को नुकसान हुआ। पाकिस्तान उस वक्त बहुत तरक्की कर रहा था। अगर हुकूमत ही गिरानी थी तो इलेक्शन के जरिए गिराते, फिर इलेक्शन कराते मुनसिफाना, शफाफ और गैर जानबदाराना, तो फिर जिसकी हुकूमत आती थी, जिनके एक धौंस और धांधली के जरिए इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया। उस वक्त पाकिस्तान में डैम बन रहे थे, फ्री रोटी मिल रही थी लोगों को, सेहत की सहूलतें मुयसर थी, तालीम बहुत अच्छी जा रही थी, महंगाई बहुत कम थी। यानी कि दुनिया कोरोना के सामने के बाद महंगाई का पूरी दुनिया को सामना करना पड़ा, लेकिन पाकिस्तान में उस लेवल की महंगाई नहीं थी क्योंकि इमरान खान की हुकूमत में। और इन्होंने ये सारा नुकसान बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अमेरिका के डोनाल्ड लू का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके। कोई डोनाल्ड लू को जान का कोई फरिश्ता नहीं था कि वो तुम्हारी जान ले लेगा। जान भी अगर ले लेता तो जान तो मुकर्रर वक्त में देनी होती है। उसका ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सके और सारा कुछ इन्होंने कर दिया। फिर एक के बाद एक गलती, फिर एक के बाद एक गलती। इमरान खान की हुकूमत गिराने वाली तो गलती हो गई, लेकिन दोबारा इलेक्शन करा के फिर दोबारा फॉर्म 47 के तहत इन्हीं जेली मुल्क के दुश्मन यानी कि सियासतदान, सियासी जमातों, ये जो मुल्क की बहुत ही नुकसान पहुंचाया इन सियासी जमातों ने, उनको दोबारा फिर हुकूमत में लाकर बैठा दिया। नाज़रीन, ये सारी हकीकत मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि आपको ये समझ आ जाए। अब जो मौजूदा हुकूमत है, जो रजीम अमेरिका में बनने वाली है, ट्रंप इंतजामिया, वो तो सारी की सारी इनके खिलाफ है। अब हालात अगले नहीं रहे। अमेरिका में ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत ही मजबूत हो चुके हैं। रिचर्ड ग्रेनल जो एलची मुकर्रर हुए हैं ट्रंप के, वो मिशिगन स्टेट से मुकर्रर हुए हैं। वहां पर पाकिस्तानियों और मुसलमानों की बहुत ज्यादा वोटों की तादाद है, जो वोट उसकी वजह से उनको पड़े हैं। और जो भी बात होती है वो ट्रांसलेट कर, पाकिस्तान का मीडिया बिल्कुल नई आने वाली अमेरिका की इंतजामिया के मुतल्लिक बिल्कुल खामोश हो गया, क्योंकि जो भी वो बात करते हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी वहां पर ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, और ट्रांसलेट करने के बाद वो ऊपर इंतजामिया तक पहुंचा देते हैं। यानी कि अब जो ओवरसीज पाकिस्तानी अमेरिका में मौजूद हैं, उनके हाथ ऊपर की इंतजामिया तक पड़ते हैं, पहुंच जाते हैं वो आसानी से। अब ये पीछे हटना शुरू हो गए। जो रिचर्ड ग्रेनल है, उन्होंने फिर एक ट्वीट कर दिया कि फ्री इमरान खान, कि उसको इमरान खान को आज़ाद करना चाहिए। सारे के सारे मामलात अब उस ट्वीट को भी देख रहे हैं जो अमेरिका की एम्बेसी ने डिलीट किए थे। यानी कि पुराना रिकॉर्ड भी अगर वो सामने ले आएंगे तो ऐसे इकबाल ने जो कुछ अमेरिका के मतलब कहा था ट्रंप के मतलब,
और जो मरियम नवाज ने कहा था, जो राना सरावला ने कहा था, जो जियो न्यूज ने कहा था, वो सारे के सारे उठाकर वो सामने ले आएंगे और वो बताएंगे कि ऐसे ऐसे इन्होंने किया, तो फिर इनके ऊपर प्रेशर तो आएगा। ये तो एक सफीर का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके हमारे लोग, हमारे जो आला ओहदों पर फाइज हैं, हमारी हुकूमतें। तो ये अमेरिका का उसके बाद जब से नाज़रीन पाकिस्तान में रजीम चेंज हुआ है, तब से लेकर आज तक पाकिस्तान में कोई नई डेवलपमेंट नहीं किसी किस्म की। इवन के जो हमारी फौजी अदारे थे, जो असला की मतलब है जो नया मिसाइल बनाते थे, उसकी नुमाइश करते थे, वो भी नहीं हुई। ये कैसा एक ऐसे चक्कर में डाल दिया है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही काम चल रहा है पूरे पाकिस्तान में, तरीके इंसाफ को खत्म करो। वो तरीके इंसाफ को आप तरीके इंसाफ का नाम तो खत्म कर सकते हैं, लेकिन दिलों से जरूर लोगों से निकाल सकते हैं। वो 94% लोगों के दिलों में सरायत कर चुकी है, लोग उसके साथ जुड़ चुके हैं, लोगों ने एक अपनी फैमिली बना लिया है तरीके इंसाफ को। ऐसी अनहोनी भी आपने कभी ऐसा भी काम कभी देखे हैं कि तरीके इंसाफ का कोई भी आदमी वोट ना मांगे तो वोट उनको पड़ जाए? 180 सीटों के ऊपर वाज़ेह बढ़तरी थी तरीके इंसाफ। सिंध की हुकूमत सूबाई और कौमी उनके पास थी, बलोचिस्तान की उनके पास थी, KPK की अगर सही मुनसिफाना इलेक्शन का नतायज का ऐलान ही किया जाता, इवन के बल्ले का निशान लेने के बावजूद। अब नाज़रीन हुकूमत पाकिस्तान ने इमरान खान को एक नई ऑफर की है और बहुत जल्दी में अब ये ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि 20 जनवरी तक जो है अमेरिका में हालात तब्दील हो जाएंगे, तो हो सकता है पूरी दुनिया में तब्दील हो जाए, क्योंकि अमेरिका की जो नई इंतजामिया वो एक नई सोच लेकर आई है, वो जंग के हालात नहीं चाहते। इन्होंने ऑफर दिया इमरान खान को कि हम आपको जेल से रहा करते हैं, लेकिन ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये मौजूदा जेली सेटअप है, जो पाकिस्तान को तरक्की करने के बजाय रिवर्स ले जा रहा है, इसको आप चलने दें, इसके खिलाफ रैलियां ना निकालें।